सजा दो घर को गुल सा मेरे सरकारी आए हैं। सजा दो घर को गुल सा सजा दो घर को गुल सा मेरे भगवान आते हैं। जब हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ पर आ जाएंगे तो हम उनके चरणों को पखारेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आते हैं, मेरे भगवान आते हैं। जब गुरुदेव भगवान यहाँ पर आ जाएंगे लगे कुटिया भी दुल्हन सी, क्योंकि गुरुदेव भगवान का अमोघ आशीर्वाद। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आते हैं। चरणों में स्वर्ग है। पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, प्रेम रूपी गंगा बहाकर के उनके चरणों को पखारना है। क्योंकि ये सौभाग्य जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। सजा कर आरती लाओ मेरे भगवान आते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आते हैं। आज हम ये सोने की आरती में थाली, सोने की थाली में ये आरती सजा करके गुरुदेव भगवान का स्वागत करने के लिए स्वयं चलते हैं। उर गुरुवरियान पधारे चले हम आरती उतारे। बंदो गुरु पद पद में परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। भगवनियान पधारे चले हम आरती उतारे। जय हो गुरुदेव भगवान।
आपके चरणों में ये राम बारंबार प्रणाम करता है। हे गुरुदेव भगवान, आज आपकी वंदना करने के लिए इस राम के पास शब्द नहीं है। किन शब्दों में हम आपकी वंदना करें? हमारे पास ये श्रद्धा रूपी, ये मन रूपी संपूर्ण सामग्री के द्वारा हम आपकी वंदना करते हैं। और कोई साधन नहीं। हेलो। और एक विशेष सूचना सज्जनों, कल केवट राम संवाद की लीला है और केवट संवाद की लीला में आदर्श कमेटी एवं आप सभी के अथक परिश्रम से और प्रोफेसर वीरेंद्र आचार्य जी कोच डिस्ट्रिक्ट जालौन से आमंत्रित किया गया है। तो कल सुंदर केवट संवाद उनके द्वारा किया जाएगा। प्रोफेसर वीरेंद्र आचार्य जी कोच डिस्ट्रिक्ट जालौन। तो देखें आप कल की सुंदर लीला केवट राम संवाद, कल उनका आगमन होगा। और एक और सूचना ग्राम बसारी से आई है कि बसारी ग्राम की 2 भैंसें, एक पड़िया और एक पड़ा, ये खो गए हैं। यदि किसी भी सज्जन को ये प्राप्त हो या दिखाई दे जाएं या कहीं भी ये नजर आए तो ये सूचना कमेटी को दें या फिर बसारी ग्राम के लिए सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि कोई साधन नहीं साधना के लिए, फिर कैसे करूं मैं सम्मान। आज आए मेरे भगवान, भगवान आज आए मेरे भगवान। कोई साधन नहीं हो, साधना के लिए, फिर कैसे करूं मैं सम्मान। आज आए मेरे भगवान, भगवान आज आए मेरे भगवान। आज इन क्षणों का दर्शन करके हमारी ये जिंदगी धन्य हो चुकी है। देखी चरण हम हुए हैं दीवाने, देखी चरण हम, चाहे तू माने भगवन चाहे न माने। आंखों में छाए मेरे दिल में समाने। बस ओठों पे है गुरु का नाम। आज आए मेरे भगवान, भगवान आज आए मेरे भगवान। हे भगवान, आओ सेवक, ये आरती की थाली ले जाओ। महलों में जितने भी दास दासियां हैं सभी को प्रदान करके उनका भी जीवन धन्य हो जाए। हे नाथ, आप स्वयं चलकर के पधारे हैं और यदि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो जाए
तो सभी अमंगलों का नाश हो जाता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आज अमंगलों का नाश हो गया है। हे नाथ, अगर आप चाहते तो आप किसी सेवक को भेज करके इस राम को अपनी सेवा में बुला लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयों पुनीत आज मम गेहूं। आपने प्रभुता का परित्याग किया है और इस राम से स्नेह किया है, तो आज एक कनक भवन पवित्र हो गया है। जब आप आए हैं तो हे नाथ, आयस काय सो करिए गोसाई, सेवक लहाए स्वामी शिव काई। कहिए इस सेवक राम के लिए क्या आज्ञा है। हे वत्स राम, प्रसन्न रहो, यशस्वी भवो, तेजस्वी भवो, दीर्घायु भवो। आज महाराज ने समस्त राज दरबारियों के समक्ष राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव समस्त मंत्रिमंडल ने, मंत्री समंत ने, सचिव, सभी राजदारियों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अयोध्या वासियों से पूछा गया, वही प्रस्ताव समस्त नगर वासियों के सम्मुख रखा, तो सभी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सभी की जुबान पर हे राम तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है। वही प्रस्ताव लेकर के महाराज हमारे गुरु सदन में आए, हमारे आश्रम पर आए, तो वह प्रस्ताव मैंने भी स्वीकार किया। तुम्हें अब इस संपूर्ण अयोध्या का राजा बनना है। सो हे राम, राज के जो नियम व संयम हुआ करते हैं, उन्हीं को बतलाने एवं समझाने के लिए मैं तुम्हारे सदन में आया हूं। जैसे कि प्रातः काल जागना, ब्राह्मणों को दान करना, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान बना करके सभी से स्नेह रखना, रात्रि में भूमि पर शयन करना, उपवास रखना, कंदमूल फलों का आहार करना इत्यादि। यदि ईश्वर ने चाहा, उस परम पिता परमात्मा की कृपा हुई, तो प्रातःकाल होते ही इस संपूर्ण अयोध्या के तुम राजा बन जाओगे। अब हे राम, मैं अपने आश्रम की ओर चलना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। गुरु सिख दे राय पह गयू, राम हृदय असु विस्मय भयऊ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे पिताजी ने घोषणा कर दी कि अयोध्या का राजा हमें बनना है, लेकिन मेरे मन में चिंता होने लगी है, कहीं मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं तो मैं इस राज के बंधन में बन जाऊंगा, लेकिन मुझे आगे जो कार्य करने हैं वे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते हैं। मेरे 3 भाई और हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तीनों में से किसी को भी अयोध्या का राज हो जाए तो इस राम को अपार प्रसन्नता होगी। जब से मैंने समाचार सुना है, और जब से सुनी है मैंने तिलक की खबरिया, कि मेरा ये मन ये मचल हुई, मन में हलचल, कैसा राज तिलक, राज तिलक। जब से सुनी है मैंने तिलक की खबरिया, मेरा मन ये मचल हुई, मन में हलचल, कैसा राज तिलक, राज तिलक। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। जन्म एक संग सभी भाई, भोजन शयन कीन लरी पाई। चारों भाइयों का जन्म एक साथ
इतना भी नहीं, हम चारों भाई भोजन भी एक साथ करते हैं। करन बीत बीत विवाह, संग संग सब भयऊ छाहा। चारों भाइयों के विवाह भी एक साथ हुए, तो हम चाहते हैं किसी को भी अयोध्या का राज दे दिया जाए। जब से सुनी है मैंने तिलक की खबरिया, मेरा मन ये मचल हुई, मन में हलचल कैसा राज तिलक, राज तिलक। देखते हैं जो ईश्वर के विधान में लिखा होगा वही होगा। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहि रघुकुल के रवो चंद्र। ना जाने क्यों आज हमारा लक्ष्मण भी हमारे पास नहीं आया। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहि रघुकुल के। प्रसन्न रहो लाडले लक्ष्मण, आओ मेरे हृदय से लग जाओ, आओ।